Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see who is your future partner. So यहाँ पे 3 पाइल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो. इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज दिस वाइट शेल, सेकेंड वन इज दिस क्रीम शेल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्राउन शेल. इनमें से जो भी अच्छा लगता है आप मेडिटेट करके चूज कर लीजिए. थैंक यू सो मच. हेलो, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाइट शेल चूज़ किया था, आपकी जो मैरिड लाइफ होने वाली काफ़ी पीसफुल होगी क्योंकि ये वाइट कलर है एंड ये पीस को जताता है, काफ़ी खूबसूरत है. ओके, वाइट कलर आपको पसंद होगा या इस इंसान को पसंद होगा जिससे भी आपकी शादी होगी. ओके, अब देख लेते हैं पहले इस इंसान के कंट्रीज़ कौन से हो सकते हैं जहाँ से ये हो सकता है. इंडिया से भी हो सकता है, सो इतना सीरियसली ना लीजिएगा. ठीक है. अर्जेंटीना ये गया होगा. ठीक है. और फुटबॉल इसको बहुत ज़्यादा पसंद होगा. इस लड़के को या लड़की को देखना बहुत पसंद हो सकता है. पाइल नंबर 1. इज़राइल से हो सकता है या ये मुस्लिम हो सकता है ये लड़का. एंड यू नो इसको नमक खाना बहुत पसंद होगा, ज़्यादा खाने में ज़्यादा नमक इसको पसंद हो सकता है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है नीदरलैंड्स. कुछ लोगों के लिए नीदरलैंड गया होगा. ओके, एंड फिलिप्स कंपनी में इसने कभी काम किया होगा. ऑडियो टेप के साथ इसने काम किया होगा, वीडियो टेप के साथ, या वीडियो बनाता होगा, सीडी रोम, इन सब में भी इसका काम हो सकता है क्योंकि नीदरलैंड्स में ये सारे काम होते हैं. तो इन सब का काम इसका हो सकता है. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. केनिया ये गया होगा या फिर वहाँ पे काम किया होगा इसने. वाइल्ड लाइफ इसको बहुत ज़्यादा पसंद होगा. वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जाना और एनिमल के साथ कनेक्ट करना. ज़ीब्रा इसको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है या फिर इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हो ये. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. एनवायरमेंटलिस्ट हो सकता है. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. इंडोनेशिया जकार्ता से हो सकता है या वहाँ पे रहता हो ये काम के सिलसिले में. एंड इसने काफ़ी आइलैंड्स घूमा होगा या फिर ये सारी कंट्रीज़ में गया होगा काम के सिलसिले में, जो मुझे नज़र आ रहा है. स्विट्ज़रलैंड. गाइस ये स्विट्ज़रलैंड गया होगा 100%. ठीक है. एंड स्विट्ज़रलैंड आपको पता है बहुत ही ज़्यादा फेमस है चॉकलेट्स के लिए. तो इस लड़के को चॉकलेट्स खाने का बहुत ज़्यादा शौक होगा. लड़की को चीज़ इसको बहुत पसंद होगा. एंड वॉचेस इसको बहुत ज़्यादा पसंद होगा. रैडो वॉच इसके पास हो सकता है या फिर ये बहुत कॉस्टली वॉच पहनता हो जो स्विट्ज़रलैंड से हो. ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है. और डेफिनेटली स्विस बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो स्विस बैंक में इसका एक अकाउंट हो सकता है जहाँ पे ये पैसे डालता हो यू नो अपने टैक्स को बचाने के लिए, समथिंग लाइक दैट. ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं. ठीक है. अब चलते हैं इस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है जिससे भी आपकी मैरिज होगी. देख लेते हैं पर्सनैलिटी कैसी होगी. एक्सपेक्टेशन, रेनड्रॉप्स एंड लाइनस. कुछ लोगों के लिए लियो इनका सनसाइन हो सकता है, आपका हो सकता है. दैट्स पॉसिबल. क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइनस है. इसका बर्थडे 12 हो सकता है, दिसंबर हो सकता है. 13 इसका बर्थडे हो सकता है. 3 या 1 हो सकता है. 2 या 1 हो सकता है. 39 इसकी एज हो सकती है जब आपकी शादी होगी इस इंसान के साथ. दैट्स ओनली फॉर सेकेंड अलायंस पीपल, नॉट फॉर जो बिल्कुल ही सिंगल हैं या छोटे हैं, उनके लिए नहीं है. 39 एज हो सकती है. अब कुछ लोगों के लिए इस लड़की का जो कम्प्लेक्शन है थोड़ा सा ढला हुआ हो सकता है, रंग थोड़ा सा ढला हुआ हो सकता है. इसको कलर करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा. इसको ऐसे ये निकर्स पहनने का शौक हो सकता है या ऐसे ड्रेसेस पहनने का शौक हो सकता है. डिफरेंट टाइप के शूज़ पहनने का शौक हो सकता है. शू कलेक्शन में इंटरेस्ट हो सकता है. एंड लड़कियों के लिए अगर देख रहे हो तो पतली ही दिख रही हैं, बहुत ही सेक्सी, बहुत ही ब्यूटीफुल. येलो इनका फेवरेट हो सकता है. इस लड़की को फॉरेस्ट में जाना, घूमना फिरना ये सब बहुत पसंद होगा. रेड रोज़ इसको बहुत पसंद होगा. इसको सूंघना बहुत अच्छा लगता होगा. बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती हैं. कुछ लोगों के लिए इनका कम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है और ये थोड़ी सी मोटी हो सकती हैं. लड़कियों के लिए बता रही हूँ, फिर हम लड़कों की तरफ चलेंगे. ठीक है. यहाँ पे लियो इसका सनसाइन हो सकता है. पाइसिस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस रीडिंग पे. आगे हम टैरो से देखेंगे. सो इसको स्विमिंग आती होगी बहुत अच्छे से. एंड फेरी टेल्स पढ़ना, इसको जो ड्रीमी स्टोरीज होते हैं वो पढ़ना इसको पसंद होगा. पिंक इसने अपने कलर कराए होंगे कभी ना कभी. सी बीचेस देखना, वेल देखना, ये सब इसको अच्छा लगता होगा यूट्यूब में या फिर असली में भी इसने देखा होगा कुछ लोगों के लिए.
बिकिनी पहनना इसको अच्छा लगता होगा, लड़के अगर देख रहे हैं। 13 इसका बर्थडे, 12 इसका बर्थडे, 39 इसका एज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। रेन ड्रॉप ये बताता है कि भाई ये आपसे बहुत लंबा होगा, अगर लड़कों के लिए देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा, इसको ना बूट्स पहनने का शौक होगा। और आप बहुत शॉर्ट हो सकते हो, आपको ब्लू कलर के बाल करना अच्छा लगता होगा, ब्लैक टॉप पहनना पसंद होगा, क्लीवेज टॉप्स पहनना दिखाना अच्छा लगता होगा, येलो कलर के पैंट पहनना, शूज़ पहनना लड़कियों के लिए अच्छा लगता होगा आपको। ये लड़का आपसे बहुत ज़्यादा लंबा होगा जो मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे लड़की बहुत शॉर्ट नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए चब्बी, कुछ लोगों के लिए पतली। एंड आप इस इंसान को बस देखते ही रह जाओगे जब मिलोगे, और हो सकता है कि आप इस इंसान से बारिश के मौसम में मिले। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। पहले हम आपके टैरो से चलेंगे। पर्सनालिटी हो गया कंप्लीट। वी विल गो विद योर टैरो। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। Who is their future partner? 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 ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इस इंसान का सनसाइन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स हैं यहाँ पे हमारे पास। तो डेफिनेटली पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। एंड एक्वेरियस इनका सनसाइन हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे। एरीज, लियो, सैज है, विर्गो है एंड एक्वेरियस है। बट पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे हैवी है इस रीडिंग पे गाइस। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, जैसे मैंने बताया था, काफ़ी लंबे होंगे। ये बंदा ना अपनी सोल सर्चिंग कर रहा होगा, इसकी अवेकनिंग हो चुकी होगी जब भी आपसे मिलेगा या मिलेगी। ठीक है, आपसे एज में छोटी हो सकती है, छोटा भी हो सकता है ये इंसान कुछ लोगों के लिए। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है 9 साल का, या बिल्कुल भी एज डिफरेंस नहीं हो सकता, या फिर 5-6 साल का, या 2 साल का, 3 साल का डिफरेंस हो सकता है जो मुझे नज़र आ रहा है। सो ये जो इंसान होगा काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, पढ़ा लिखा होगा, बहुत ही ज़्यादा कम बोलता होगा, शाय होगा ये इंसान जो नज़र आ रहा है। लड़कियों के लिए पूछ रहे हो तो ये इसके पास एक पेट हो सकता है, इसको ऐसे क्यूट टॉप्स पहनने का शौक़ होगा। रिस्क टेकर होगा ये बंदा, रिस्क लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसको सन में जाना, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है। स्पिरिचुअली ये अवेकन आप दोनों ही होगे जब आप इस इंसान से मिलोगे जिससे भी आपकी शादी होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स, आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन हो जो मुझे पूरा नज़र आ रहा है। पिछले जन्म में आपकी शादी हुई थी, इस जन्म में भी आपकी शादी होगी। देखिए आप दोनों में कितना डिफरेंस है। एज बोलने वाली थी तो एज का डिफरेंस भी होगा, और हाइट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। आप बहुत ही शॉर्ट हो सकते हो, 3, 4, 5, 5'2" ऐसा हो सकते हैं। ये काफ़ी लंबे हो सकते हैं, 6'6" से ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपने अपने गार्ड्स को अप कर रखा है। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने गार्ड्स को डाउन करना है, लोगों को इन करने देना है, तभी आप अपने सोलमेट से मिल पाओगे। अदरवाइज़ फिर आप अपने सोलमेट से आपका यूनियन होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। एनी विच वेज ये इंसान ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपको प्यार करेगा। आउट ऑफ द कंट्री भी इस इंसान से मिल सकते हो। आपकी दोस्ती होगी सबसे पहले, फिर आपकी शादी होगी। इस इंसान के पास 2 घर हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत घर हो सकते हैं आउट ऑफ द कंट्री, या यहाँ इंडिया में भी हो सकते हैं। जिससे भी आपकी शादी होगी वो भी थोड़ा सा गार्डेड हो सकता है, उसका भी पास्ट में दिल दुखा होगा, आपका भी दिल दुखा होगा। नेक्स्ट है आपका 6 ऑफ सॉर्ट्स और पेज ऑफ सॉर्ट्स। आप दोनों ही पास्ट रिलेशनशिप से निकल चुके होंगे, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल रहा होगा, आप भी निकल रहे होंगे, उस वक्त आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। ये इंसान कुछ लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकता है, या फिर ये आपको स्टॉक करता हो तब आपको मिलेगा, या आपको ऑनलाइन मिल सकता है, या वर्ल्ड टूर पे मिल सकता है, ट्रैवलिंग बोटिंग के टाइम में भी मिल सकता है। यहाँ पे पूरा चेक रखे हुए होगा, और फिर आप दोनों डेट करोगे, एक दूसरे को पसंद करोगे, फिर आपकी शादी होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यहाँ पे लव मैरिज मुझे नज़र आ रही है, जो मुझे दिख रहा है। ओके गाइस, सो पास्ट आप दोनों अपना भुला दोगे, उसके बाद ही ये नया स्टार्ट होगा आप दोनों का। एंड ये इंसान आप पे हमेशा फेक आईडीज़ भी बना सकता है शादी के बाद भी, आप पे चेक रखने के लिए कि आप क्या करते हो। एस ऑफ कप्स ये बताता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा लव होगा, रोमांस होगा आप दोनों के बीच में।
लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा आप दोनों को। पहली बार जब देखोगे, लड़की देखती ही जा रही है इस बंदे को। कुछ लोगों के लिए इनका रंग ढला हुआ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फेयर हो सकता है। ये इंसान एक के साथ एक बेबी होगा। आपका एस ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। बहुत जल्दी आपकी प्रेगनेंसी भी आ जाएगी और आप इस इंसान के साथ खुश रहोगे, जो मुझे ऑल टुगेदर नज़र आ रहा है। इनकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। आपको जो प्यार पास्ट में नहीं मिला, इस मैरिज से आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब हम लोग चलते हैं आपके और कार्ड्स की तरफ, देखते हैं क्या आने वाला है। इनकी शादी किससे होगी? पाइल नंबर 1 की शादी किससे होगी? ओके, लियो कुछ लोगों के लिए इस इंसान का पूरा सनसाइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे करेज आ गया है। ठीक है, सो यहाँ पे करियर, आप ऑफिस के थ्रू मिल सकते हो एक दूसरे से, करियर के थ्रू मिल सकते हो, काम के थ्रू एक दूसरे से मिलोगे। हो सकता है फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ट्री है, तो हो सकता है कि आप फैमिली के थ्रू मिले इस इंसान से, या फिर बाहर भी कहीं पे मिल सकते हो। एनी विच वेज करियर के थ्रू ही आप मिलोगे, जैसे ऑफिस में एक साथ काम करते हैं तब आप मिल सकते हो, या फिर कुछ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, इन्होंने आपका काम देखा हो और आप दोनों कोलैबोरेट कर रहे हो। क्लैरिटी, आप दोनों को डे 1 से ही क्लैरिटी होगा कि आप दोनों को एक दूसरे को शादी करना है, पसंद करते हो, एक दूसरे की आंखों में देखते ही जाओगे। बहुत ही क्लियर होगा ये बंदा, झूठ नहीं बोलेगा आपसे, हमेशा एकदम क्लैरिटी रखेगा आपके साथ। कोई भी झूठी चीज़ें आपको नहीं बताएगा, ना आप इसको बताना। जो भी होगा क्लियर कट बताना, इसको वो चीज़ अच्छी लगेगी आप में। बहुत ही हिम्मत वाला होगा। अगर आप अपना फियर पे काम नहीं कर पाते हो, आपने अपने सारे होप्स लूज़ कर दिए हैं, तो ये आपको एक शेर बनना, जंगल का राजा बनना सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि हमेशा शेर हमेशा डेपिक्ट करता है जंगल का राजा, तो ये आपको लायनस बनाने की कोशिश कर सकता है, लायन बनाने की, हिम्मत देने की, करेज देने की कोशिश कर सकता है, कि जिससे कि आप आगे बढ़ सकें अपने लाइफ में। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अदर देन दैट, let's go ahead with your other cards. Who will they marry? Who is their future partner? True love. Are you kidding me guys? आप लोग past life connection हो, true love का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। Loss. लास्ट कार्ड है आपका टीचर। देखिए गाइस कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके, आप देख सकते हो। सच्चा प्यार आपको मिल जाएगा इस इंसान के साथ, जो आज तक आपको नहीं मिला। आप हमेशा इस शीशे में ढूंढते रहते हो। कुछ लोग ट्विन फ्लेम, कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए सोलमेट कनेक्शन होगा। तो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि ये लड़की शीशे में देख रही है और बहुत सैड है। आपकी सैडनेस सब ये इंसान हटा देगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव होगी। 4 आपका लाइफ पाथ हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। 44, 22 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, या फिर आप ट्विन फ्लेम में भी हो सकते हो। 11 नंबर आपको 111 दिखता होगा। ये आपका सच्चा प्यार होगा, ट्रू लव आपको देगा, जो आपको बहुत टाइम से नहीं मिला है, वो इस शादी में आपको मिल जाएगा। इवेंट्स के थ्रू आप मिल सकते हो। ये इंसान अपना सब कुछ खो चुका होगा, इन द सेंस कि पास्ट रिलेशनशिप आपने भी खोया हो सकता है, या फिर कुछ टाइप का लॉस होगा इस इंसान को, तब ये आपकी तरफ आ रहा होगा। इन द सेंस कि इसके करियर में कोई लॉस हो या पास्ट रिलेशनशिप में कोई लॉस हो, तब इस इंसान से आप मिलोगे और फिर आप दोनों नया स्टार्ट करोगे, दोबारा से शुरू करोगे और इस इंसान को पालोगे। कुछ लोग लिए आपके एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। पीपल के थ्रू, लोगों के थ्रू आप मिल सकते हो, फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हो। ये एक टीचर की तरह आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपको, अगर आपने अपनी एजुकेशन बीच में ही छोड़ दी है, तो आपको पढ़ाएगा, आपको डॉक्टर बना सकता है, आपको नर्स बना सकता है, जो भी बनाना चाहता हो, लॉयर बनाना चाहता हो, एक गवर्नमेंट जॉब दिलाना चाहता हो, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको टीच करेगा। अगर आपको खाना नहीं बनाना आता, चीज़ें करनी नहीं आती, तो वो चीज़ें इंसान आपको सिखा सकता है। काफ़ी अच्छा होगा, आपको पढ़ाई में हेल्प कर सकता है, आपके लिए एक टीचर की तरह होगा। हर दिन आप इस इंसान से बहुत कुछ लर्न करोगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, उसके बाद हम पर्सनल मैसेज देखेंगे और आपके कुछ इनिशियल्स देखेंगे, देन वी विल क्लोज ऑफ दिस रीडिंग। देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चंस यू सीक इट। वैसे आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरे जल्दी शादी क्यों नहीं हो रहा है, एक अच्छा रिश्ता आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, हमेशा आपको कार्मिक ही क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप मेडिटेशन नहीं करते हो। मेडिटेशन आपको करना है। आपके सारे सवालों के जवाब इस कार्ड में हैं, आप देख सकते हो।
सब कुछ है यहाँ पे आपके पास, यूनिवर्स के पास आप मैसेज भेजिए। मैंने मैनिफेस्टेशंस पे वीडियो बनाया, वो करिए, डू इट, कैंडल मैनिफेस्टेशंस करिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। सारी क्रिटिसिज्म अगर आपको करता है, घर में कोई बोलता है तू मोटी है, तेरा कलर डार्क है, तू अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, ये है वो है, लोग आपको बोलते हैं इसकी शादी नहीं हुई, ये डिवोर्सी है, इसका कुछ नहीं होगा, तो ये सब क्रिटिसिज्म से आपको हटना है। यू हैव टू रिमूव दिस क्रिटिसिज्म एंड गाइडेंस। आपको गाइडेंस लेना है अच्छे लोगों से, स्पिरिचुअल लोगों से, नहीं तो स्पिरिचुअली आप बहुत ही ज़्यादा गाइडेड हो जैसा मुझे नज़र आ रहा है। हर चीज़ पे अटेंशन देना है। अगर आपको कोई नेम नंबर्स दिखते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आपको हेल्प नहीं मिल रहा है, हेल्प लीजिए किसी से, ठीक है। अच्छे लोगों से बात करिए, डेट कीजिए, जानिए पहचानिए, लव आपकी तरफ आने वाला है। बट आपके हर सवालों का जवाब, हर क्वेश्चन का जवाब आने वाला है, और हर चीज़ का एक डीप रीज़न है क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि वो आपको कार्मिक लोगों से बचाना चाहते हैं भगवान जी। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब देख लेते हैं आपके पर्सनल मैसेजेस क्या कहते हैं। बीपीओ, इसने बीपीओ में काम किया होगा, इस लड़की ने, इस लड़के ने किया हो सकता है। लविंग, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है बट आई गेस आपको दिख रहा होगा। लविंग होगा ये इंसान। आई एम फीलिंग बैड राइट नाउ, ये इंसान अभी अपने कंप्लीशन के थ्रू गुजर रहे होंगे, इसको बहुत बुरा लग रहा है, किसी भी चीज़ का बुरा लग सकता है, आपको भी लग रहा होगा। आई वॉन्ट मिशनरी, इसको मिशनरी पोजीशन अच्छा लगता होगा, जब भी आप इंटरकोर्स करें तो इसको ये अच्छा लगता होगा, ये आपको बताएगा। आई नो यू आर अ फाइटर, आप बहुत दुखों से गुजर रहे हो अभी राइट नो, तो इस इंसान को पता है कि आप फाइटर हो, आप फाइट करके निकल जाओगे। लेट्स पार्टी टुगेदर, ये पार्टी पर्सन हो सकता है, इसको पार्टी करना अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। ब्लैंक मैसेज, इसको आप कुछ भी ले सकते हो, ब्लैंक है ये। गुड इन बेड, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बेड पे बहुत अच्छा होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मणिपुर, ये मणिपुर से हो सकता है लड़का, लड़की हो सकती है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे चिपक गया है इस चिल्ड्रन, कुछ लोगों के लिए जो सेकेंड लाइन्स देख रहे हैं, इस इंसान का चिल्ड्रन हो सकता है, आपका हो सकता है, ये एक्सेप्ट कर लेंगे, डोंट वरी। एक्सप्रेस योर लव, इस इंसान को आप अपना लव एक्सप्रेस करें, ये कहना चाहता है। शायद आपने किया नहीं है, जानते हो तो, नहीं जानते हो तो ये अपनी एक्सप्रेस करेगा आपको। आई वॉन्ट सीड माई बेबी इनसाइड, तो ये इंसान आपको प्रेग्नेंट करना चाहते होंगे, जल्दी से ही आपका बर्थ आ जाएगा। एस ऑफ कप्स आया था। पायलट, ये लड़का पायलट हो सकता है या सीख रहा होगा, दैट्स पॉसिबल। बर्थ मार्क, इसके फेस पे कोई बर्थ मार्क हो सकता है, कोई तिल हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा विजिबल होगा, आपके भी हो सकता है। आप देख रहे हो इसका कलर इस पे फैल गया है, तो इसका मतलब इसके मुंह पे कोई बर्थ मार्क होगा। इस लड़की के भी हो सकता है जो बहुत दिखता है। लीगल बैटल, कुछ लोगों के लिए ये बंदा लीगल बैटल में फंसा होगा, ओनली फॉर सेकेंड अलायंस पीपल, कि ये वहाँ फंसा होगा बच्चे की वजह से, कस्टडी इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ से निकलते ही आपकी तरफ आ जाएगा। बैड हैबिट्स, इसको कुछ बैड हैबिट्स हो सकता है, आपको हो सकता है शॉपिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, उन सब चीज़ों को आप दोनों को हटाना पड़ेगा, तभी ही ये मैरिज भी चल सकता है सेकेंड अलायंस वालों के लिए, नॉट फॉर फर्स्ट अलायंस। आई प्ले गेम्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता होगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये रिश्ता ठीक नहीं है, बट ये आपके लिए बना हुआ है, इसको समझ आ जाएगी थोड़े टाइम बाद जब इसकी अवेकनिंग हो जाएगी। लाइट वर्कर आप हो सकते हो, लड़की हो सकती है। इमेजिनेटिव, इसका इमेजिनेटिव पावर बहुत अच्छा होगा। अट्रैक्शन, ये इंसान आप पे बहुत अट्रैक्टेड होगा जब आपकी बात चलेगी। प्लीज़ डोंट टॉक टू एनीवन, इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा आप किसी और से बात करो, इसको गुस्सा आ जाएगा, ये आपको बोलेगा, शक भी कर सकता है आपको थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग, ये लड़की या लड़का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। वाई हो सकता है, एस हो सकता है, वाई हो सकता है, बी हो सकता है। वाई 2 बार है तो इसका नाम वाई से हो सकता है। यू हो सकता है, एम हो सकता है, एफ, डब्ल्यू, ई, आई, एल, ए, जी, एच, वाई, एक्स, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होएगी। जी, एस एंड बी, बी, ए, ई, ये आपको बे बुला सकता है, ठीक है, बे, बी, ओके। मूबा, ला 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 ओके, वो मजाक कर रही हूँ मैं, दैट इज़ जस्ट अ ललाबी। ओके, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है मुँह बा ला ला ला, बट वो नहीं है, इनका नाम कुछ और हो सकता है। अली हो सकता है इनका नाम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए एल है,
अली हो सकता है, ALY हो सकता है इनका नाम, अली, ठीक है। हीना इनका नाम हो सकता है, HENA, हीना। यस, इस इंसान को बुलशिट पसंद नहीं होगा। अगर आप इसके साथ बुलशिट करोगे, ये आपके साथ करेगा, आप दोनों को ही पसंद नहीं आएगा। आप काफ़ी सेक्सी हो सकते हो, ये काफ़ी सेक्सी हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। नेहा नेहा इसका नाम हो सकता है, SUMA। सुमन इसका नाम हो सकता है, सुम्मी इसका नाम हो सकता है, ठीक है। ऑल दीज लेटर्स आर हियर। आप देख लीजिएगा, पसंद कर लीजिएगा, जो भी नाम बनाना चाहते हो बना लीजिएगा गाइस, ओके। सो ये सारे नाम मुझे दिख रहे हैं। सो दिस वॉज योर रीडिंग। I hope you like it. If you like it, please just a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email. Thank you so much. Let's us up to pile number 2. Welcome back, pile number 2। जिन्होंने भी ये क्रीम कलर का शेल चूज़ किया था, इस इंसान को क्रीम कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपको पसंद होगा, या फिर क्रीम ये जताता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा क्रीम की चीज़ें खाने की, आइसक्रीम्स खाने का शौक़ होगा इसको, या फिर क्रीमी चीज़ें, विपिंग करना इसका काम हो सकता है, हाथों से केक बनाना इसका काम हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। जो भी है ये सर्विस इंडस्ट्री से हो सकता है, होटल मैनेजमेंट इसने किया हो, कहीं से पढ़ाई करी हो, या फिर इसकी खाना बहुत अच्छा बनाना आता होगा इस लड़के या लड़की को, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। बहुत ही इसके हाथों में जादू होगा, कुछ भी करता होगा इसके हाथों से, काफ़ी खूबसूरत हो सकता है। कुवैत, ये लड़का या लड़की कुवैत सिटी से हो सकते हैं, एंड इसको स्पोर्ट्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इसको जॉकीज पहनना, जैसे जो होते हैं ना कि भाई लूज कपड़े पहनना इसको अच्छा लगता होगा, बहुत टाइट फिटिंग चीज़ें इसको अच्छी नहीं लगती होगी, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। चाइल ये गया होगा, सैंटियागो गया होगा, इसको माउंटेन्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, एंड इसको स्टार गेजिंग देखना, स्टार्स को देखना, मून को देखना, सन को देखना, एस्ट्रोनॉमी, बारिश, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होगा। एस्ट्रोलॉजी में भी हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, आप हो सकते हो रेकी मास्टर हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। इसने बहुत पैसा कमाया हो, दैट्स पॉसिबल कि ये सारी चीज़ें करके उसने बहुत पैसा कमाया हो, बहुत सक्सेसफुल हो ये। सिंगापुर ये गया होगा, ये बंदा, यहाँ से इसने कुछ सीखा होगा होटल मैनेजमेंट का, या फिर कुछ खाना वाना बनाना है, या फिर इसका होटल इंडस्ट्री से कोई ना कोई तो रिश्ता है, इसका खुद का बिजनेस हो सकता है, एंड ये शहर में गया होगा पढ़ाई करने के लिए, कुछ समथिंग लाइक दैट, या फिर इसका कुछ काम रहता होगा सिंगापुर से, कुछ चीज़ों का काम रहता होगा, ठीक है। इजिप्ट, आप दोनों पिछले जन्म में इजिप्ट में पैदा हुए थे, ओके, एंड आप इसको पिलो लगाने का बहुत शौक होगा सोते टाइम, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। एंड ये बंदा ना बिना पिलो के सो नहीं सकता, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। इजिप्ट में आप दोनों पैदा होंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, जिससे भी आपकी मैरिज होगी, जो मुझे नज़र आ रहा है। बेल्जियम बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये बेल्जियम गया होगा, दैट्स पॉसिबल। इसको चॉकलेट खाने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टर्की गया होगा ये बंदा, ठीक है, या फिर इन सारे कंट्रीज़ में घूमा हुआ होगा, मुस्लिम भी हो सकता है ये, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, या ऑल दीज थिंग्स आर हियर गाइस। अब आगे देखते हैं पर्सनालिटी वाइज ये बंदा कैसा होगा, कैसी पर्सनालिटी होगी इस लड़के की। आपका पहला कार्ड है 37 ग्रे, दूसरा कार्ड है आपका 5 स्टार्स, नंबर 4 मिरर। गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और फर्स्ट पाइल है वो सोलमेट कनेक्शन का है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रे इसका फेवरेट कलर हो सकता है। 37 इसकी एज होगी जब आप दोनों की शादी होगी, इस लड़की की या लड़के की, आप दोनों सेम एज के हो सकते हो। 111111 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, नंबर 4 आपका लाइफ पाथ नंबर, नंबर 5 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या 5 इसके बर्थडे का टोटल, 4 इसके बर्थडे का टोटल हो सकता है। एनी विच वेज इस लड़की को ब्लैक कलर पहनने का बहुत शौक होगा, फ्रिल ड्रेसेस पहनने का, थोड़ी सी चब्बी हो सकती है लड़कियों के लिए देख रहे हैं तो। इसको काला करने का शौक होगा, ग्रे, पिंक, ऐसा सब अलग अलग कलर्स करने का शौक होगा। आउट ऑफ द कंट्री हो सकता है, आपको दूरियों से ही ये रिश्ता आएगा, दूर होगा ये बंदा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा शिप है, एंड हो सकता है कि
इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग्स आर इनवाइटेबल। इस इंसान से आप पहले से मिल चुके होंगे और आपका एक एंडिंग आया होगा, उस इंसान से आपकी शादी हुई कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए इनका एक पास्ट रिलेशनशिप एंड हुआ होगा। स्टार्स के साथ ये लड़की एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग किसी में भी हो सकती है। जो भी है ये आपकी होप होगी, आप इसके होप होंगे। एंड ये इस इंसान ने आपको मैनिफेस्ट किया होगा, आपने मैनिफेस्ट किया होगा, जर्नल्स लिखते होंगे, ये सारी चीज़ें करते होंगे, विजन बोर्ड्स बनाते होंगे जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। एक लड़की का कलर डार्क हो सकता है, लड़के का कलर फेयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इनका पेल कलर हो सकता है, दैट्स व्हाट आई कैन सी। कुछ लोगों के लिए फेयर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लड़की बहुत ही ज़्यादा फैटी हो सकती है, थोड़ी सी इनका वेट ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको थोड़ी सी चबी लड़कियाँ अच्छी लगती है, बहुत क्यूट हो सकती हैं। जो भी है, ये सिंगर हो सकती है, इनको गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, इस लड़के को हो सकता है, आप दोनों ही सिंगर हो सकते हो। एंड इनको पक्षियों के साथ काम करना, एनवायरनमेंट के साथ काम करना, सी बीच देखना, लेक देखना, पानी के साथ खेलना, ये सब पसंद होगा बहुत ज़्यादा इनके लिए। इनका बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये हमेशा उसका ख्याल रखते होंगे। लड़के लड़की जिम जाना, ख्याल रखना, बूट्स पहनने का शौक हो सकता है इस लड़की को, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। और पर्सनालिटी वाइज कुछ लोगों के लिए चबी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पतले हो सकते हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो तो एक का कलर डार्क होगा, एक का कलर फेयर होगा। कलर डजंट मैटर, एक अच्छा इंसान मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं जो अभी मैंने बताया है, ठीक है गाइस। तो देखते हैं कि भाई किससे होगी आपकी शादी। Who is your future partner? Who is their future partner? 6 of Wands, एरीज, लियो, जिस इंसान का सन साइन हो सकता है, आपका हो सकता है। आप दोनों डेस्टाइन कनेक्शन में हो सकते हो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल। सो 8 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि भाई आप इस इंसान को वर्क के थ्रू, काम के थ्रू मिलोगे इस लड़की से, इस लड़के से, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वो वर्क के थ्रू हो, चाहे वो पार्टनरशिप के थ्रू हो, चाहे वो आप दोनों ने साथ में काम किया हो। जो भी है, इस इंसान से आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी में लिख दी गई है, तो कोई भी इसको अलग नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड के साथ लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, लियो साथ सबसे हैवी है इस रीडिंग पे। बाकी फिक्स मॉडलिटी के साइंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इस लड़की का, लड़के का सनसाइन हो सकता है, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर इनको काफ़ी लोग जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने काम के लिए हो सकते हैं, काफ़ी अवार्ड्स इन्होंने जीते हों, काफ़ी अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं, लीडरशिप रोल पे काम करते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। जिस इंसान से भी आपकी शादी होगी वो आपको ऑनलाइन मिल सकता है, ऑनलाइन फ़ोन के थ्रू, जूम कॉल के थ्रू, नॉर्मल मैसेजिंग के थ्रू। वर्ल्ड ट्रैवल ये बंदा करता होगा, इसको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इसने आधा वर्ल्ड पूरा घूम लिया होगा, ओके। ये सब इसके शौक हो सकते हैं, आपको भी घुमा सकता है ये। आउट ऑफ द कंट्री बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, तो आप आउट ऑफ द कंट्री सेटल हो सकते हो। जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान NRI हो सकता है, आपको बाहर ले जा सकता है, अगर नहीं तो आप अलग अलग भी रह सकते हो, दैट्स पॉसिबल। एनी विच वेज जो भी है, ये काफ़ी अबांडेंट होगा ये बंदा, इसके पास सब कुछ होगा। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं जिसका कंप्लीशन होके वापस आपकी तरफ आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये आपके सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये ऑल टुगेदर एक नया बंदा हो सकता है जो एक स्पेस के एक दूसरे एरिया से आ रहा हो, इन द सेंस कि आप काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर हो सकते हो इस इंसान से, या फिर सेम इंडिया से ही हो सकते, काफ़ी दूसरे स्टेट से ही हो सकते हैं, ये आपके कंट्री स्टेट से नहीं हो सकते, जो मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने हैवी कार्मिक के साथ डील किया हो सकता है पास्ट में, बट आपका कुछ कर्मा पेंडिंग है, तो इसी वजह से अभी तक आपकी तरफ आया नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ही पैशनेट इंसान होगा, इसको जो चीज़ करनी है वो कर गुजर जाएगा, इसको बस अगर आप पसंद आ गए तो बस पसंद आ गए, दैट्स यू आर द ओनली वन जिससे शादी करना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि इसको भी पकड़ लिया उसको भी पकड़ लिया, नहीं। कर्मा की, आपके अच्छे कर्मों की वजह से इंसान आपको मिलेगा, आप दोनों जब मिलोगे आप दोनों का गुड लक शुरू हो जाएगा। इस इंसान के कदम आपके घर के लिए और आपके कदम इस इंसान के घर के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी एज कम हो सकती है, इस इंसान की ज़्यादा हो सकती है, आप दोनों सेम एज के हो सकते हो, 37 आपकी अभी एज हो सकती है, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर।
ओके, डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी में इस इंसान को लिख दिया गया है, अब आप दोनों अलग नहीं हो सकते। हल्का फुल्का कर्मा आप दोनों के बीच में रहेगा, तो आप दोनों को एडजस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। गुस्से से ये शादी अगर चलाओगे तो नहीं चलेगा, अगर आप प्यार से चलाओगे तो ये शादी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलेगा। एंड फ्रेजाइल रिलेशनशिप होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। आपको ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिससे इस इंसान को हर्ट हो जाए या आपको हर्ट हो जाए, इस इंसान को भी वो आपको समझाना पड़ेगा। बहुत ही फ्रेजाइल रिलेशनशिप होता है ये, आप दोनों को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करके चलना पड़ेगा। नाइट ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लविंग इंसान होगा। चेयर पुल करके देना, आपके लिए कॉफ़ी लेके आना, सुबह आपके लिए बेड टी बनाना या फिर आपके लिए खाना खिलाना, आपको केक खिलाना, आपके बर्थडे पे उठ के आपको विश करना, फ्लावर्स ला के देना, आपके फॉरहेड में किस करना, हर चीज़ ये बंदा करेगा। आपके बच्चों के लिए सब कुछ करना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग होगा। बट इसका पास्ट बहुत बुरा होगा, उस वजह से हल्का सा डिप्रेस्ड हो सकता है, आप हो सकते हो। ये ना हमेशा फ़ोन पे देखता रहता होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ों से इसको भी निकलना है, आपको भी निकलना है। इस इंसान का और आपका पास्ट बहुत ही बुरा हो सकता है। आपको किसी ने बैक स्टैब नहीं, फ्रंट स्टैब किया हो सकता है, आपके सामने से स्टैब करके भाग गया होगा और वो खुद आगे बढ़ चुका होगा। तो उस चीज़ों से आप दोनों को ही निकलना है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। बहुत ही लविंग और केयरिंग रिश्ता होगा ये, जो मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों का सेकेंड अलायंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट अलायंस हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ ये हमेशा अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते होंगे। ये इंसान हमेशा, इनको कंप्यूटर में हमेशा लगे रहते होंगे, आईपैड में लगे रहते होंगे। इनके लिए काम, इनका वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बिजी रहते होंगे। दैट्स ऑल आई कैन सी ओवर हियर। आप भी वर्क के थ्रू इस इंसान से मिलोगे, आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हो तब आप मिले, या ऑफिस के थ्रू आप मिले, समथिंग लाइक दैट। काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ोगे इस इंसान के साथ, जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। किससे होगी आपकी शादी? Who is your future partner? Family, friends and guides. The honoring path. लास्ट है बिहाइंड मास्क। गाइस, इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो, ये छुप के बैठा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा छुपा रुस्तम है, ये छुप के बैठा हुआ है, आपको बता नहीं रहा है कि इसके दिल में क्या है, ठीक है। छुप के बैठा हुआ है ये बंदा, क्योंकि इसने मास्क पहना हुआ है। ये आपको फेक आईडी बना के देखता रहता होगा, आपके एक्शंस, आपके बारे में बहुत सारे लोगों से पूछताछ करता होगा, डिटेक्टिव बनना चाहता होगा बचपन में, बट इसको शक करने की आदत हो सकती है। तो ये छुप के बैठा हुआ है, आपको पता नहीं है, बट ये बंदा आप पे पूरे पूरे नज़र रखे। इसके इंटेंशन है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग लेना, आपसे मैरिज करना। नंबर 3 इसके बर्थडे में कहीं ना कहीं आता होगा। दस जस्ट अ चैनल मैसेज। इंटेंशन, इस इंसान की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होगी आपकी तरफ। जब भी ये आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होगा, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे, लोग इसके पीछे होंगे, या फिर ये अपने ही एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर चुका होगा कि लोग इसको बहुत ज़्यादा तालियां बजा रहे हैं यहाँ पे, या आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो चुके होंगे। आप दोनों का सेम पाथ हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, दिस पॉसिबल। जो भी है, इसको बहुत सारे लोग मानते होंगे, इसके घर में सब लोग मानते होंगे इसको। एक बड़ा या छोटा हो सकता है, जो भी हो सकता है, बट इसको बहुत ज़्यादा ऑनर दिया जाता है जिसके साथ भी ये जुड़ता है। 6 स्पिरिट, आपको स्पिरिट्स मिलवाएंगे। 6 आपका लाइफ पाथ, 7 आपका लाइफ पाथ, दोनों ही ऑस्पिशियस हैं, 7 और 6 नंबर्स। सो ये इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल जर्नी है। गाइड्स, आपको गाइड्स मिलवाएंगे इस इंसान से। फ्रेंड्स भी मिलवा सकते हैं, फैमिली भी मिलवा सकती है। ऐसे आपका रिलेशनशिप होगा, आप फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे, सब लोग आपको एक्सेप्टेंस देंगे इस रिश्ते को, आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। फाइंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रूथ। ये हमेशा आपसे सच बोलेगा गाइस, ठीक है। आप ये मत सोचना कि आपसे झूठ बोलेगा, हमेशा आपसे सच बोलेगा। ये आपका मिरर सोल हो सकता है, जैसे मैंने बताया ट्विन फ्लेम, आप दोनों सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसके नाम, नंबर, सब जगह आपको दिखते होंगे। ये इंसान को आप जानते हो, ट्रुथ, ये सच्चा इंसान है, सच्चाई से चलेगा। अगर आप इससे झूठ बोलोगे तो इस इंसान को अच्छा नहीं लगेगा। इस इंसान को आपको हमेशा सच बोलना पड़ेगा। इसमें जो लिखा हुआ है, शायद जो इसका नाम हो सकता है, जैसे चैनल मैसेज होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि भाई आप दोनों का पास बहुत ज़्यादा बुरा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन से आप निकलोगे। कैटरपिलर होता है वो इतना खूबसूरत नहीं होता, बट जो वो खिल के आता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है। यूएस में एक लड़का है जिसने एक बटरफ्लाई को बचाया था, ठीक है। वो बटरफ्लाई उसके
ड्रेस में बैठा रहता था हमेशा। 5 दिन तक वो रहा उसके साथ, जहाँ पे भी जाता था, वो कॉलेज जाता था, कहीं पे भी जाता था, काम करने जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, मार्केट जा रहा है, वो बटरफ्लाई हमेशा चिपका रहता था उसके साथ। सोलमेट ऐसा कनेक्शन होगा आप दोनों का। 5 दिन भी रहा बट उसके साथ उसका कनेक्शन हुआ बहुत अच्छा। वो कभी उसको छोड़ता नहीं था क्योंकि उसने उसकी लाइफ बचाई थी। ये इंसान आपकी लाइफ बचा सकते हैं, आप इनकी लाइफ बचा सकते हो, समथिंग लाइक दैट। आप दोनों एक दूसरे से चिपके रहोगे हमेशा, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। एंड काफ़ी ही खूबसूरत रिश्ता होगा आप दोनों का, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर फाइंड। आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ लोगे गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका सेपरेशन हुआ है, अगर आप जानते हो तो आप एक दूसरे को ढूंढ लोगे। अगर आपको किसी को भी नहीं जानते, आपने अभी तक नहीं ढूंढा है अपने फ्यूचर स्पाउस को, उसको आप डेफिनेटली ढूंढ के निकाल दोगे गाइस। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है? यू नीडंट वरी। सी, यूनिवर्स आपके साथ है। आप अपना मैनिफेस्टेशन वर्क, अपना एफर्मेशन वर्क, आप अपना जो भी विजन बोर्ड बनाना चाहते हो, जो जर्नलिंग करना चाहते हो, जो भी कर रहे हो आप करते रहिए। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शादी 100% होगी। दिस इज़ अ लर्निंग, ओके, दिस इज़ अ लर्निंग फॉर यू। आप यहाँ से सीख रहे हो। जो भी आप अभी कर रहे हो, जहाँ पे भी आप फंसे हुए, जहाँ पे भी आप प्रॉब्लम्स में हो, वहाँ से आप निकल जाओगे। क्योंकि ये वरी का कार्ड, वरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब आपके बाकी पर्सनल मैसेजेस निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है आपका पर्सनल मैसेज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एक्स, कुछ लोग आपके एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं ये, या फिर एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होगी। ब्रेसलेट, ये इंसान आपको ब्रेसलेट गिफ्ट कर सकता है। इसको ब्रेसलेट इसने हाथ में पहना होगा, इसको पसंद होगा। एम्बर आइज, इसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एम्बर आइज होंगी, बहुत ही सुंदर होंगी। ममाज बॉय, ये अपनी मम्मी का दीवाना है, ठीक है मतलब इसकी मम्मी जो बोलेगी वो ये करेगा। अगर आपको सपोर्ट ना मिले तो इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा। चब्बी, आप चब्बी, ये लड़की चब्बी हो सकती है। सपोर्टिव, ये इंसान बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, ठीक है, आपको सपोर्ट करेगा। बट ममाज बॉय है तो हल्के फुल्के अपने मम्मी के हिसाब से ही चलेगा ये। लैविश लाइफ, इसकी लैविश लाइफ हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा अमीर हो सकता है। इसके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो सकती है, एसयूवी हो सकती है, इसके पास BMW हो सकती है, इसके पास आउडी हो सकती है, इट्स पॉसिबल। लिब्रा, लिब्रा इस लड़की का सनसाइन, इस लड़के का सनसाइन जिससे भी आपकी शादी होगी। आई डू लव यू वेरी डीपली, ओह आई एम सॉरी, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली प्यार होगा आप दोनों के बीच में। आई एम स्ट्रगलिंग विद फिनांसेस, इसके फाइनेंशियल स्टेटस अभी कोरोना की वजह से ठीक नहीं होगा, तो उसको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। जैसे ही हो जाएगा इंसान आपके पास आ जाएगा। आई लव योर नेक, इस इंसान को आपका नेक बहुत पसंद है, शायद आप नेकलेसेस पहनते हो, कुछ ऐसा जिसको बहुत अच्छा लगता है। आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम फार, ये इंसान आपको स्टॉक करता है। स्टॉकिंग पाइल नंबर 1 में भी था, वो भी आप देख सकते हो। कट ऑन द आईब्रो, इस इंसान के आईब्रो पे कट हो सकता है, वो जो ड्रामा आजकल चलता है कि भाई स्टाइल करने के लिए, या आपके हो सकता है। मुझे ऐसा पसंद नहीं है, आई एम अ ओल्ड स्कूल, मैं तो बहुत पुराने ख्यालात की हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करवा सकते हो, ये कराता होगा, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। ओके गाइस, यू आर माई जान, इस इंसान को आप बहुत पसंद आओगे, ये आपको जान बोल रहा है, ठीक है। एज डिफरेंस, आप दोनों में एज का फ़र्क हो सकता है। स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल, ये लड़की स्पिरिचुअल हो सकती है, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। सेल्स का काम हो सकता है इसका, सेल्स डिपार्टमेंट से ये हो सकता है, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है गाइस। टाई, इसको टाई पहनने का शौक होगा, आपने देखा होगा इसको टाई पहनते हो। जम्मू, ये लड़का या लड़की जम्मू से हो सकते हैं, आप हो सकते हो, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ब्लैक ड्रेस, ये आपको ब्लैक ड्रेस में देखना चाहता होगा, आपके पास एक ब्लैक ड्रेस हो सकती है। मोल, ये दिस पर्सन इज मोली, इसके फेस पे कोई मोल हो सकता है जो काफ़ी प्रोमिनेंट है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके आईब्रो के पास हो सकता है, फेस पे हो सकता है, तिल हो सकता है जो काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है। मोल होगा ये, ठीक है, तिल काफ़ी प्रोमिनेंट होगा। सक्सेसफुल, ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल होगा, ठीक है, आप हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल। आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड विद यू, ये पूरी दुनिया आपके साथ घूमने जाना चाहता है, वर्ल्ड टूर करना चाहता है, ओके। हाइजीन, ये बहुत ही सफाई से रहता होगा, अगर आप बिल्कुल सफाई से नहीं रहते हो तो इस इंसान को अच्छा नहीं लगेगा ये सब चीज़ें, तो इस तरीके से रहता होगा, आपको भी वो वैसे ही रहना है। आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू, इस इंसान को आप पे बहुत बड़ा क्रश है, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो। दिल क्या करे, ये आपका सॉन्ग है, इसको सुनिए। नेक्स्ट है आपका दुबई, ये इंसान दुबई से हो सकता है, दुबई गया हो कभी घूमने के लिए, कभी पास्ट में, दैट्स पॉसिबल, या फिर
ये दुबई में पैदा हुआ हो, वहीं पे ही रहता हो। वेल्दी, ये बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होगा। या विट्टी, ये विट्टी है, सॉरी मैंने वेल्दी बोल दिया, तो वेल्दी हो सकता है, ये इंसान काफ़ी पैसे वाला हो सकता है। और विट्टी, विट करता होगा, मजाक करता होगा। यू आर सो स्वीट, ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत स्वीट हो। लव बाइट्स, लव बाइट्स देना चाहता होगा। गोल्ड की एक रिंग ये आपको देगा, या इसके हाथ में गोल्ड की रिंग ऑलरेडी हो सकती है। आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ योर्स, ये इंसान ने बोला होगा कि ये इंसान आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। आप एक यूट्यूबियन ये हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। सेक्सी ब्लैक ड्रेस, ये इंसान आपको एक सेक्सी सी ब्लैक ड्रेस में देखना चाहता है, अगर आप पहनोगे तो उनको अच्छा लगेगा। रिकन्सिडर मी प्लीज़, आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो जैसे मैंने बताया, तो इन द सेंस कि आप रिकन्सिडर करें। अगर आप किसी और को देख रहे हो, डेट कर रहे हो, तो वो ना करे। हो सकता है आपका क्रश हो या ये आपका क्रश हो, जो भी है। डाइड हेयर, इसने अपने बालों को डाई करता होगा, इसकी एज ज़्यादा हो सकती है, आपकी हो सकती है, इस लड़की की भी डाइड, मतलब आपकी वाइट बाल हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं हल्के फुल्के, एज ज़्यादा हो आपकी, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। अब देख लेते हैं कि आपके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं इस इंसान के। N R G J P H F U N K C Z B E O Q। एक्स, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, वाइफ हो सकते हैं। AL, नीरज इसका नाम हो सकता है गाइस, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ये आपको फक करना चाहता है। आई एम रियली सॉरी। ओके। एंड राज, राज इसका नाम हो सकता है। राजू इसका नाम हो सकता है। राजे इसका नाम हो सकता है। जिया इसका नाम हो सकता है। हो सकता है आप इनकी बुआ के थ्रू मिले, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। एक्सबॉक्स हो सकता है इसके पास, ये कोई यहाँ पे वो हो सकता है, गेमर हो सकता है यूट्यूब में, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। सिया इसका नाम हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। या CA हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। AC इसके घर में बहुत सारे हो सकते हैं। BP इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रहता होगा, उसको गुस्सा जल्दी आता होगा, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। वैसे तो ये BB ही है, इसने BBA किया हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। देख लीजिएगा इस आपका जो भी नाम है आपको सही लग रहा है। So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please press a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can email me. That's what I have for you. Thank you so much. Let's heads up to pile number 3. Hello, welcome back pile number 3. I hope you all are doing absolutely fine. So जिन्होंने भी ये ब्राउन शेल चूज़ किया, इस लड़के का, लड़की का रंग बहुत डार्क हो सकता है, अफ्रो अमेरिकन हो सकते हो, आप आउट ऑफ द कंट्री रहते हो। ढला हुआ रंग इस लड़की का, लड़के का हो सकता है, जिससे भी आपकी शादी होगी। ब्राउन होंगे वो, इंडियन हो सकते हैं, फॉरेनर कम लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। बाकी 2 पाइल्स में फॉरेनर्स हो सकते हैं, NRIs हो सकते हैं, वहाँ पे जन्मे हो। कंट्रीज़ देख सकते हैं, भूटान, अब ये भूटान से हो सकता है, ये बंदा नॉर्थ ईस्ट से हो सकता है। इंटरनेट और TV देखना इसका बहुत बड़ा शौक हो सकता है, इसको बहुत ज़्यादा TV देखना पसंद हो, मुझे तो पसंद नहीं है। स्पिरिचुअल लोग ये सब चीज़ें देखते नहीं हैं, बाकी इसको पसंद हो सकता है। इंटरनेट करना इसको बहुत अच्छा लगता होगा, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लगा रहता होगा। मॉरिशस ही जाना चाहता होगा, आपके साथ स्कूबा डाइविंग करना चाहता होगा, घुमाना फिराना चाहता होगा। मॉरिशस गया होगा, ये किसी आइलैंड में काम करता हो या काम किया हो, या इसने स्कूबा डाइविंग करी हो, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। इक्वाडोर यू नो इक्वेटर के पास आता है, तो इसने अफ्रीका गया हो, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज, या वहाँ पे रहता हो, या फिर इक्वेटर के पास के किसी भी कंट्री में ये गया हो। राजस्थान भी हो सकता है, राजस्थानी हो सकता है, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। ये लड़का है, लड़की, एंड इक्वेटर के पास के किसी भी कंट्री में इसने काम किया हो सकता है, वहाँ रहता हो, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। जर्मनी हमेशा फेमस है कैसल्स के लिए, तो भैया इसको कैसल अपना बनाना है, इसको बहुत बड़ा इसका सपना होगा, बहुत बड़ा घर खरीदना। ओके, डिज्नीलैंड भी यहीं पे ही है, तो डिज्नी जाना इसका शौक हो सकता है। इसको कैसल्स देखना या फिर मॉन्यूमेंट्स देखना, पुरानी चीज़ें देखना बहुत पसंद होगा इसको, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। नॉर्वे से हो सकता है, नॉर्वे गया हो, नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहता हो, या आपको दिखाना चाहता हो शादी के बाद।
नेक्स्ट है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील ये बताता है कि भाई ब्राज़ील गया होगा ये, एंड इसको कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। वन मोर कंट्री आई विल टेक इट, साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका ये काम करता होगा, गिर गया तो हो सकता है वहाँ काम करता होगा। सो वहाँ पे कुछ काम किया होगा इसने, या फिर एनिमल्स के लिए कुछ किया होगा, डॉक्यूमेंट्रीज पे काम किया होगा इसने, वीडियोग्राफी करता होगा, या फिर पेंगुइन बहुत ज़्यादा साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। एक कॉलोनी है वहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ पेंगुइन्स आते हैं वहाँ पे। अगर ये बंदा वहाँ पे गया है तो इसने देखा होगा ये सारी चीज़ें, या फिर ये जो पेंगुइन्स होते हैं ये बहुत लार्ज नंबर पे वहाँ पे रहते हैं। ओके, इसको पेंगुइन देखने का शौक होगा, या ये पिंगू करके एक छोटा सा सीरियल आता था बचपन में, हम सब देखते थे, वो इसको पसंद हो सकता है, या ओल्ड स्कूल हो सकता है, पुराने ज़माने का हो सकता है, उस टाइम का हो सकता है, 90s का ओल्ड किड हो सकता है। ओके, या इसको 90s के गाने बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, या फिर एज इसकी ज़्यादा हो सकती है आप दोनों की। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब इसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स देख लेते हैं कि कैसी पर्सनालिटी होगी। विच आर यू किडिंग मी? टावर, ट्री। ओके गाइस, पर्सनालिटी वाइज अगर हम देखें तो विच, यहाँ पे हमारे लाइट वर्कर्स का पाइल है। एवरीबडी हु इज सिंगल ओवर हियर, who is not married, or if at all you are a divorcee, this is for you guys। 27 इसकी एज आपकी हो सकती है, 3 इसका बर्थडे आपका हो सकता है, इसके बर्थडे का टोटल हो सकता है, 18 इसका एज आपका एज बर्थडे हो सकता है। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। एनी विच वेज इसके रेडिश हेयर है तो एज आप दोनों की ही ज़्यादा हो सकती है, या इसको डाई करने का शौक हो। पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो, वहाँ पे डाई आया था, तो डेफिनेटली इंटरलिंक्ड हो सकता है, वो भी आप देख सकते हो। जस्टिस इज कमिंग, इस इंसान को जस्टिस नहीं मिला है लाइफ में, मुझे ऐसा फील होता है, आपको नहीं मिला है। तो यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड है वो इसने रख दिया है, अपने सारे कपड़े संभाल के रख दिए हैं, शूज़ यहाँ रखा हुआ है, अपना बैट यहाँ रखा हुआ है, इसको जस्टिस नहीं मिला, आपको नहीं मिला होगा, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। इस लड़की को लंबे गाउन्स, ऐसे हील्स पहनने का, ब्लैक हील्स पहनने का, बेल्ट पहनने का बहुत शौक होगा, हैट लगाने का शौक होगा। इसके पास एक बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब होगा, जो इसके पास बहुत सारे कपड़े हो सकते हैं, शूज़ कलेक्शंस हो सकते हैं, या फिर बैट कलेक्शंस हो सकते हैं, या इसको स्वेटर्स का कलेक्शन हो सकता है, डिफरेंट कलर्स पहनने का शौक हो, फ्लावर प्रिंट में पहनने का शौक हो लड़कियों के लिए अगर देख रहे हैं। और अगर लड़कों के लिए देख रहे हैं तो इस इंसान का हाइट ज़्यादा हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। दैट्स व्हाट आई कैन सी हो। भाई इस लड़की का थोड़ी सी मोटी हो सकती है, इसको योगा करने का बहुत शौक हो, पिलाटे करने का शौक हो, इसको रिलैक्स करने का शौक हो, ये ना क्रिस्टल्स के साथ काम करती होगी, इसको स्पेल्स और मैजिक्स भी आता होगा, इसको टी पीना बहुत अच्छा लगता है, इसको रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ठीक है गाइस, एंड इसको ऐसे उल्टा खड़े होना आता होगा। ओके, एनी विच वेज ट्री है यहाँ पे, इसका फैमिली किसी ने जलाया है, इन द सेंस कि बहुत सारे लोग हैं जो पसंद नहीं करते ये इंसान आगे बढ़े लाइफ में। ट्री आ गया यहाँ पे, इन्होंने उस जो भी इनके साथ हुआ है पास्ट में, बहुत ही ज़्यादा सैड आप हो सकते हो, ये इंसान हो सकते हैं जब आप मिले, एंड इन्होंने लेट गो किया है कुछ लोगों को जिन्होंने इनका घर जलाने की, इनके पेरेंट्स के साथ बुरा करने की, या आपके साथ बुरा करने की, आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, या आपके फैमिली के साथ किसी ने भी बुरा किया हो, इन्होंने उनको लेट गो किया है, जो मुझे नज़र आ रहा है। ये लड़की को आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ी सी सैड होगी, सीक्रेटिव होगी। विच है तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइट वर्कर्स का पाइल है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हाथ देखना, ये सारी चीज़ें इसको आता होगा। जो भी है इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टवर मोमेंट आया है, आपके आया होगा, जो भी है इसने उस सब को हटा दिया, उन लोगों को। जो भी जल रहा है जलने दो, जो भगवान जी मुझे दे रहे हैं मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, जो मुझे नहीं दे रहे हैं मैं उसे रिलीज़ करती हूँ। ऐसा हिसाब किताब इस लड़की का लड़के का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इनका वेट ज़्यादा हो सकता है आपसे, कुछ लोगों के लिए ये पतले हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, नॉर्मल हाइट हो सकती है कुछ लोगों की, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस। ठीक है, एज अ पर्सनालिटी दैट ब्लैक इनका फेवरेट कलर, ऑरेंज इनका फेवरेट कलर, क्रीम वाइट इनका फेवरेट कलर हो सकता है इस लड़के या लड़की का। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ, तो देखते हैं कि हु इज़ योर फ्यूचर पार्टनर। 3 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ आ चुका है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, इस इंसान का सनसाइन, आपका सनसाइन,
एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, आपका सनसाइन इस इंसान का सनसाइन। पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो आप, एरीज लियो सैज वहाँ पे भी हैवी था। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इस लड़की का लड़के का एरीज लियो सैज सनसाइन हो सकता है। एरीज लियो सैज यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। 8 ऑफ कप्स, ठीक है। स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो उसके सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं आता होगा। ओके, पाइल नंबर 3 क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, पाइल नंबर 2 में भी था, वहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी आ गया है। तो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हैवी हो सकता है क्योंकि क्वीन आ गया तो कैप्रिकॉर्न हैवी हो सकता है। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। हाई प्रीस्टेस, आर यू किडिंग मी गाइस, दिस इज माय हाई प्रीस्टेस पाइल, दिस इज माय लाइट वर्कर्स पाइल। जो भी यहाँ पे सिंगल हैं बच्चे, जो लोग लाइट वर्कर्स हैं, जो लोग पर्सनली भी करते हैं टैरो, जो लोग यूट्यूब में नहीं हैं, ये उनका पाइल है जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अब देख लीजिए 3 ऑफ कप्स के साथ पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे हैवी है यहाँ पे, एरीज लियो सैज सबसे हैवी है, कैप्रिकॉर्न टॉरस विर्गो भी यहाँ पे काफ़ी हैवी है जो मुझे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ये इंसान मैरिज हो चुका होगा इस इंसान का। अगर नहीं तो ये इंसान पार्टी के थ्रू मिलेगा आपको। अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं तो पार्टी आप करोगे दोनों एक दूसरे के साथ, या फिर दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के थ्रू आप मिल सकते हो, उसको शादियों में मिल सकते हो, किसी एंगेजमेंट पार्टी में, बर्थडे बच्चों के पार्टी में मिल सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ फंक्शन चल रहा होगा, वहाँ पे इस इंसान से मिलोगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आपसे दूरियों में हो सकता है। इस लड़की का कलर डार्क हो सकता है, इस लड़के का कलर भी डार्क हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फेयर कम्प्लेक्शन या पेल इनका ऑलिव स्किन हो सकता है। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। ये इंसान इंटरनेट में देख के आपको पसंद करेगा, या फिर ये आपके इंस्टाग्राम से आपको पसंद करेगा, या वर्क रिलेटेड मैटर्स से आपको पसंद करेगा, या फिर आपसे रीडिंग लेने आया होगा। तब जाके ये इंसान आपको जान पाएगा कि आप कौन है, क्या नहीं है। ओके, इस इंसान को आपके साथ पार्टी करना बहुत अच्छा लगेगा शादी के बाद। ये बहुत ही ज़्यादा पार्टी पर्सन हो सकते हो, आप नहीं हो सकते, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। जो भी ये रीडिंग देख रहा है वो पार्टी पर्सन नहीं है। जो ये इंसान है ये पार्टी करने में बिलीव करता होगा। दोस्त इसके बहुत सारे हो सकते हैं, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा रहता हो। लड़कियां इसकी ज़्यादा दोस्त हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया ये दूर होगा, जो भी ये रिश्ता होगा ये दूर से आएगा, आपके पास से नहीं होगा। जो लोग सेकेंड अलायंस देख रहे हैं, इस इंसान की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी होगी और ये उस लेडी के साथ भी दूरियों में ही रहता होगा, क्योंकि वहाँ पे किसी टाइप का चीटिंग हुआ है, किसी टाइप का फाइटिंग हुआ है। ठीक है, अब वो फाइटिंग सेकेंड अलायंस वाले अगर देख रहे हैं तो कुछ लड़ाई झगड़े इनके बीच में बहुत ज़्यादा रहते होंगे जो सेकेंड अलायंस देख रहे हैं। और इस बंदे ने वहाँ से वॉक अवे होना बेटर समझा, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था। ये एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। या फिर ये बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं जिनके साथ इनकी बिल्कुल भी बनी नहीं, और एक इंसान ने एक इंसान को धोखा दे दिया सिर्फ पैशन के लिए। वो किसी इनके बेस्ट फ्रेंड के साथ इनका अफेयर हो सकता है, इनकी वाइफ का, हस्बैंड का। इनफेडिलिटी की इशू हो सकती है एक इंसान को, तो किसी ने तो वॉक अवे किया है एक मैरिज से। एनी विच वेज जो लोग सिंगल हैं बिल्कुल ही, तो ये इंसान जब पहली बार आपसे मिलेंगे आप दोनों का लड़ाई हो जाएगा। ठीक है, फाइट हो जाएगी। इसको ना, इसने अपने गार्ड्स को अप कर रखा है, किसी को अंदर नहीं आने देता, अपने आप को, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करता रहता है लोगों से। इसको लगता है कि लोग इसके दुश्मन हैं। ये स्टार सीड हो सकता है, आप स्टार सीड हो सकते हो, या आपको ऐसा लगता हो कि लोग आपके अंदर आएंगे, इन द सेंस कि आपकी लाइफ में आएंगे तो भैया बर्बाद कर देंगे आपको, क्योंकि आपका भी पास्ट बहुत बुरा हो सकता है। किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, फर्स्ट मैरिज में या फर्स्ट रिलेशनशिप में। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। वहाँ से आप सब मूव हो चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है, पास्ट रिलेशनशिप से। आप ट्रैवल इंडस्ट्री से हो सकता है ये लड़का, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हो, वर्ल्ड टूर्स करता हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है पहली बार आपका झगड़ा हो जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं भैया मैं इसके साथ नहीं रह सकता या इसके साथ नहीं रह सकती, समथिंग लाइक दैट। ये ना आपसे कॉम्पीट करने की कोशिश करेगा, किसी बातों में आपको हराने की कोशिश करेगा, जो आपको लगेगा कि भाई वो फालतू है, बेकार की चीज़ें हैं, तो आप वॉक अवे कर सकते हो। उसके बाद इसको रियलाइज़ होगा कि भाई नहीं, यही तो मेरी ट्विन फ्लेम है, या यही तो मेरा सोलमेट है। तब जाके फिर आप दोनों मिलोगे एक दूसरे से, फिर दोबारा से या आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने के लिए आपसे बात करेगा। हो सकता है कि दैट इज़ पॉसिबल कि ये आपसे एक प्रोजेक्ट पे बात करेगा जिस पे उसको मनी रिलेटेड, काम रिलेटेड ये आपसे बात करे, या आप ऑलरेडी मिल चुके हो तो आपको ऑफिस में ही मिलेगा मुझे लग रहा है, या एक प्रोजेक्ट में आप दोनों ने काम किया हो जो
फेल हो गया वो प्रोजेक्ट, ओके, बिकॉज वो लोग लायक नहीं थे उसको चलाने के। एनी विच वेज, ओके, एनी विच वेज, एस ऑफ वॉन्ट्स आपका नया बिगनिंग होगा और ये पर्सन का आपका नया स्टार्ट होगा आप दोनों का साथ में, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आप क्वीन हो, आपके पास एक अगर आप सिंगल पेरेंट हो, आपका एक बच्चा हो सकता है, इस इंसान का एक बच्चा हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, पास्ट मैरिज से दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि इस लेडी के हाथ में एक छोटा सा कॉइन है, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो तो आपका कोई बेबी नहीं हो सकता, इस इंसान का भी नहीं हो सकता। एनी विच वेज roles can be vice versa, that's what I can see over here. Queen of Pentacle is like somebody who is very nurturing, somebody who is very caring, ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। पैशन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रैबिट है। आप दोनों का पैशनेट रिलेशनशिप शादी से पहले भी शुरू हो सकता है, एक किड भी बहुत जल्दी आ सकता है और आप प्रेग्नेंट हो सकते हो शादी से पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का। हाई प्रीस्टेस हो आप, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो, स्मार्ट हो, क्वीन हो आप, सब कुछ हो आप, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो। ये आपसे रीडिंग लेने आएगा तब आपकी शुरुआत होगी इस इंसान से। लैपटॉप है आपके हाथ में तो है लियो इसका सनसाइन हो सकता है क्योंकि डेक के पीछे ही स्ट्रेंथ है, ओके। लियो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, इसका सनसाइन लियो हो सकता है, जस्ट अ चैनल मैसेज। जो भी है आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपको सब पता है इस इंसान के बारे में, ये आपकी तरफ आने वाला है और आपकी शादी होने वाली है। एंड ये इंसान काफ़ी सीक्रेटिव हो सकता है, आप काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हो, डिटेक्टिव बनेगा ये, ठीक है। ये आपके बारे में इंटरनेट पे पूरा चेक करेगा, आप भी चेक करोगे इसके बारे में कि भाई इसके लाइफ पास्ट के बारे में सब जानोगे, उसके बाद ही इस शादी में आओगे, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ऐसे ही इस शादी में नहीं कूदोगे जो मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी लविंग, पैशनेट, खूबसूरत रिश्ता होगा, बहुत ही पार्टी करोगे एक दूसरे के साथ, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ओरेकल की तरफ देखते हैं क्या आने वाला है। पीस, कॉन्फिडेंस। जो भी ये लड़का है लड़की है बहुत ही अच्छा है मैनिफेस्टेशन में, मून रिचुअल्स इसको अच्छे से आता होगा, इसने किया होगा आपके ऊपर कोई स्पेल, मैजिक, कुछ भी किया होगा आपको पाने के लिए। अगर आप जानते हो, नहीं जानते तो ये कर सकता है आगे जाके। एनी विच फेस मैनिफेस्टेशन पावर है। इस लड़की के बाल बहुत लंबे हो सकते हैं, इस लड़के के बाल भी लंबे हो सकते हैं, जस्ट चैनल में से जिसको पसंद होगा लंबे बाल रखना। एनी विच वेज मैनिफेस्टेशन इसने किया होगा, मैनिफेस्ट करके आपको पाना चाहता होगा। इवन इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हैं उस टाइम से ही इसने आपके ऊपर मैजिक्स किए होंगे, क्योंकि इसने पहचान लिया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है, सन हो सकता है ये, क्योंकि आप सारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूम रहे हो, इसको सब कुछ पता है, इसने उसी टाइम से मैनिफेस्ट किया होगा, तभी आपका फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं चला। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। पीस, ये आपको पीस देगा बहुत ज़्यादा। इसने कोई जादू टोना किया है आपके ऊपर क्योंकि आप इसको मिल जाए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, समथिंग लाइक दैट। पीस करती है, पीस, इसको पीस चाहिए लाइफ में, या फिर जो भी हो रहा है वो भगवान जी की मर्ज़ी से हो रहा है, ये सोच के आगे बढ़िए। कॉन्फिडेंट, बहुत ही कॉन्फिडेंट होगा, हिम्मत वाला होगा, आपको भी हिम्मत देगा, हमेशा पीस देगा, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। आप दोनों अपने हाथों से एक दूसरे को केक खिलाओगे, जब वो बोलेंगे कि भैया कार्मिक के साथ ये तो ऐसे ही होता है, केक खिलाएंगे तो वो बोलेंगे मुझे हाथ में दे दो, ओके। ये सब चलता रहेगा इनका ड्रामा, ठीक है। बट डेफिनेटली जो लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, वो लोग एक दूसरे को हाथ से केक खिलाएंगे, प्यार करेंगे, एक दूसरे को चाहेंगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अगर हम आगे चलते हैं अब आपके बाकी कार्ड्स की तरफ, तो देखते हैं कि क्या आता है। Your first card is energy, planning and action. करेज अगेन आ गया, तो इसका मतलब ये इंसान लियो हो सकता है, आप लियो हो सकते हो, आपका सनसाइन हो सकता है। प्लानिंग एंड एक्शन, क्या मैंने बोला, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है, स्ट्रैटेजिक हो सकता है, ये मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छा हो सकता है। ये इंसान का खुद का एक बहुत बड़ा बंगला घर हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री, यहाँ इंडिया में भी हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें होंगी, आपकी शादी हो जाएगी। इसने बहुत बड़ा प्लान बनाया है आपकी तरफ आने का, ये शुरुआत से ही हो सकता है, इंट्यूटिव हो सकता है, इसने आपको पहचान लिया कि आप इसके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो। प्लानिंग इसने किया होगा, या अगर आप नहीं जानते हो तो ये प्लान करके ही आपकी तरफ आएगा, फिर एक्शन लेगा। एनर्जी हीलर हो सकता है ये इंसान। नंबर 2 आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। आपकी लव मैरिज होगी क्योंकि इसमें टच हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड नंबर 1 फिर दोबारा एनर्जी का कार्ड आ गया, तो एनर्जी हीलर ये इंसान हो सकता है, आप हो सकते हैं। नंबर 1 इसके बर्थडे में आता हो, 2 इसके बर्थडे में आता हो, समथिंग लाइक दैट। करेजियस, बहुत ही हिम्मत वाला होगा, स्टील बॉडी होगी इसकी भैया।
कुछ भी बोलो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा होगा ये ठीक है। आप सेंसिटिव हो सकते हो क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। इवेंट्स में मिल सकते हो, किसी कहीं पे गाने बज रहे हो, कहीं पेंटिंग देखने जा रहे हो, आउट ऑफ द कंट्री ये बहुत होता है, लोग पेंटिंग्स देखने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, गाने सुनते हैं, वहाँ पे आप मिल सकते हो। क्रिएटिव एंडेवर में मिल सकते हो, किसी कहीं पे कुछ चल रहा हो जहाँ पे गाने वाने चलते हो, वो इवेंट्स देखने जाते हैं लोग, वहाँ पे मिल सकते हो। बुक से रिलेटेड मिल सकते हो। अगर आप किसी लॉ सूट में फंसे हुए हो तो वहाँ पे आपके लॉयर हो सकते हैं, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। या फिर अगर आपके लॉयर नहीं है तो ये इंसान क्रिएटिव एंडेवर के थ्रू आपसे मिलेंगे, इन द सेंस कि क्रिएटिव कुछ कर रहे हो आप उस टाइम पीरियड में, इंसान मिल सकते हैं। ये काफ़ी फेमस हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, इनको गिटार बजाने का, पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, इनके पास एक बहुत बड़ा घर हो सकता है, इनको ग्रीनरी एरिया में रहना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, वुड्स में रहना इनको पसंद हो सकता है, वुड्स में पेंटिंग करते हो, बुश क्राफ्टिंग करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, या फिर ट्रकिंग करते हो। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यू आर अडोर्ड गाइस, देखिए सी, यू आर अडोरेबल, यू आर अडोर्ड, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर एवरीथिंग। फुल मून के दिन इस इंसान से मिल सकते हो इस महीने में, या फिर नेक्स्ट ईयर में मिल सकते हो, जो भी है। आप अडोरेबल हो, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करे हुए है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। डोंट फूल बाय प्लेयर्स के चक्करों में ना रहे, यूनिवर्स ये बता रहा है आपको। एंड डोंट बी फूल्ड बाय योरसेल्फ, अपने ही मन में किसी के लिए भी फीलिंग्स ना बनाएं, उनसे बात करें, उनको बताएं अपनी फीलिंग्स, तभी ही उसको कंफर्म करें। देयर इज़ नो वन मोर लवेबल नॉर लव्ड दैन यू। आपको सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो यूनिवर्स के लिए। सबसे अच्छा मैसेज आपके लिए आया है पाइल नंबर 3, देख लो आप। सेल्फ लव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लेयर्स से दूर रहें जो फक करते हैं, सिर्फ उनको वही चीज़ चाहिए। डोंट फूल्ड बाय योर थॉट्स, अपने थॉट्स के साथ फूल मत होइए, पागल मत बनिए, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, आपका लव ऑरेकल क्या कहता है? किसी के में मैंने नहीं निकाला क्योंकि ये जस्ट अभी अभी आया है, तो आपके में निकाल देती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आना चाहता होगा तो आ सकता है। वैसे तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो इस इंसान के साथ, जो मुझे नज़र आ रहा है। बाकी सब भगवान जी की मर्ज़ी है, देख लेते हैं क्या मैसेज आएगा आपके लिए। इसको शफल करना बहुत ही मुश्किल है गाइस। एनी विच वेज आपका कार्ड आ चुका है हीलिंग। ये इंसान हीलिंग के थ्रू गुजर रहा होगा, दैट्स पॉसिबल। आप गुजर रहे होंगे अभी राइट नाउ। ओके, न्यू बिगिनिंग देख लीजिए आप बहुत ही लकी हो क्योंकि ये कार्ड आपके में निकलना था तो निकल चुका है, ठीक है। हीलिंग, आप हीलिंग कर रहे हो, ये इंसान हीलिंग कर रहा है, आप दोनों की हीलिंग होगी, उसके बाद आपकी मैरिज होगी। एंड काफ़ी लवेबल इंसान होगा, इस रिलेशनशिप को समझेगा, आप दोनों साथ मिल के हील करोगे। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो एक इंसान को हील कर रहा है, उसको अपने टच से हील कर रहा है। ये इंसान आपके टच से, आप इनके टच से, रेकी हीलर हो सकता है, आप हो सकते हो। एक दूसरे को जब फर्स्ट टाइम टच करोगे हील हो जाओगे दोनों के दोनों। नेक्स्ट है आपका, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, कैन यू सी दैट। वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। ओके, बहुत प्यार है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, आप दोनों के बीच में हमेशा क्लोजनेस रहेगा, एक अजीब सा वाइब होगा, हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। एंड एक दूसरे को स्पेस दोगे, ऐसा नहीं है कि बांध के रखोगे। एंड आप अलाउ करोगे, गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों के बीच में रहेगा, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप दोनों की न्यू बिगिनिंग होगी इस मैरिज में, और आपका एडवेंचरस मैरिज होगा, बहुत खुशियाँ रहेंगी इसमें, दुख भी होगा, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा स्टिक करोगे। आप इस रिलेशनशिप को एम्ब्रेस करोगे हमेशा। आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम में आ चुके होंगे, आप बातें करते होंगे ड्रीम्स में एक दूसरे के साथ, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। यू आर वेरी लकी, पाइल नंबर 3। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के क्या पर्सनल मैसेजेस ये आपको देना चाहता है। 2 और ले लेते हैं, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि सब नहीं लिया है। डिवाइन फेमिनिन, ये इंसान डिवाइन फेमिनिन है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, जो भी है। गिव मी लाइट हक, टाइट हक्स, लाइट बोला मैंने धीरे धीरे हक करे या फिर टाइट हक्स करे, समथिंग लाइक दैट। सीरियस, भैया ये लड़की या लड़का बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। इसके फेस पे भैया ऐसा देखोगे तो ऐसा डर लगेगा, आपको लगेगा कि भैया आपको अभी मारने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सीरियस हो सकता है, स्टार सीड हो सकता है, आप हो सकते हो। लेट द पास्ट गो,
पास्ट कोई भुला रहा होगा, उस टाइम पीरियड में आप मिल सकते हो, या आप भी भुला रहे होंगे। यू विल बी इन माई हार्ट टिल डेथ, मरते दम तक ये इंसान आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। आई एम हीलिंग, ये इंसान हील कर रहा है, पास्ट से आप कर रहे होंगे। सिख भैया मैं क्या ही बोलूँ, आई यू किडिंग मी, ये इंसान सिख हो सकता है, ठीक है, कटसट हो सकता है, सरदार हो सकता है। आई थिंक यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल चिक ऑन दिस अर्थ, ये आपको चिक बुला रहे हैं, आप सबसे खूबसूरत लड़की हैं इस दुनिया में, इस इंसान के लिए तेरी मेरी प्रेम कहानी है। ओके सो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके बीच में हैं जो इस प्रेम कहानी को पूरा नहीं होने देना चाहते, क्योंकि ये गाना ही इतना खूबसूरत है। एंड यू नो दैट तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। ओके दो लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे। आप डिफरेंट कास्ट कल्चर से हो सकते हैं। यू आर माई प्रिंस चार्मिंग, आपका मैसेज ये क्रॉस वर्चर के लिए है कि आप बोल रहे हो कि वो आपका प्रिंस चार्मिंग है। मिडिल क्लास, ये लड़की मिडिल क्लास, लड़का मिडिल क्लास हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है, इट्स पॉसिबल। हेयर ड्रेसर, ये लड़की ड्रेसर, हेयर ड्रेसर आप हो सकते हो। पावरफुल, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, पावरफुल पोजीशन में होगा। ग्रो टुगेदर, आप दोनों साथ में ग्रो करोगे, क्योंकि आपका पास बहुत बुरा है। डॉक्टर, ये इंसान डॉक्टर हो सकते हैं, पहलगाम में हो सकते हैं डॉक्टर, या फिर सोशल मीडिया पे डॉक्टर काफ़ी फेमस हो सकता है। मैग्नेट कलेक्शन, इसको मैग्नेट कलेक्ट करने का शौक होगा, इसके फ्रिज में पूरा मैग्नेट्स होगा। टॉल, ये लड़का लंबा हो सकता है आपसे, आप शॉर्ट हो सकते हो, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर गाइस। स्मॉल नोज, इसकी छोटी नोज हो सकती है इस लड़की की या लड़के की एज पॉसिबल, या फिर लंबी नोज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, वन एटर्नल सोल, वी आर टू। ओके, दो सोल्स हो बट वन एटर्नल सोल हो। आई लव योर मोल, इस लड़का मोल ही हो सकता है। इस पहले नंबर 2 देख सकते हो, इसके फेस पे कहीं ना कहीं मोल होगा जो बहुत विजिबल होगा। मैट्रिमोनियल साइड से इस इंसान से मिल सकते हो आप, दैट्स पॉसिबल। टीच मी फ्यू थिंग्स, इसको आप कुछ सिखाओगे, ये आपको कुछ सिखाएगा, समथिंग लाइक दैट जो मुझे नज़र आ रहा है। को डिपेंडेंसी, सी गाइस, को डिपेंडेंसी आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में, तो उस चीज़ से आपको हटना है, को डिपेंडेंट नहीं होना है। मीडियम लेंथ हेयर, इसकी शॉर्ट हेयर हो सकते हैं इस लड़की के, लड़के के। राज आंखें तेरी आपका फेवरेट गाना हो सकता है, तो ये आपके लिए गाएगा ये। हम जुदा हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं, राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, कह रहा खामोशियाँ। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आपका। आप दोनों बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ है, आप एक नॉर्मल लाइफ जियोगे। अगर आपके पास बहुत पैसा भी होगा, इसके पास भी होगा, आप दिखाओगे नहीं, क्योंकि आपको ये सब पसंद नहीं होगा तामझाम। आप स्टार सीड हो सकते हो। लास्ट नाइट आई वाज मिसिंग यू, पिछले रात ये आपको याद कर रहा था, आप इसको जानते होंगे, दैट्स पॉसिबल, यू नो दिस पर्सन। आई हेट माई एक्स, ये इन लड़की अपने एक्स से नफरत करती है, इससे बदला लेना चाहती है, लड़का लेना चाहता है, दे हेट देम। इन लोगों ने कुछ किया है, इनके एक्स बॉयफ्रेंड्स आपके हो सकते हैं जिन्होंने बहुत बुरा किया है इस इंसान के साथ, ठीक है। स्टॉकिंग, ये लड़की ये लड़का आपको स्टॉक करता है। हिंदू, आप हिंदू हो सकते हो, ये सिख हो सकता है, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। किस ऑन योर शोल्डर्स, ये आपके शोल्डर पे किस करना चाहता है, इसको आप ऐसे वाले ड्रेसेस पहनते होंगे ऑफ शोल्डर, तो इसको वहाँ किस करना है। लवर्स, आप दोनों लवर्स हो, पिछले जन्म के साथी हो, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस जन्म में। लॉन्जरी, आपको लॉन्जरी में देखना चाहता है, आप बहुत ही खूबसूरत दिखती होंगी। आई नेवर मेंट टू हर्ट यू, ये मैसेज इसने आपके यूट्यूब पे भी किया होगा, बट कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, शायद आपको ऐसा लगता है, ठीक है। आप इसको माफ़ नहीं करना चाहते, समथिंग लाइक दैट, तो इसने ये सब लिखा होगा। जो भी है, ये इंसान आपसे माफ़ी मांग रहा है, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहता, बस इसने कर दिया क्योंकि उस टाइम ये पास से डील कर रहा होगा, बहुत इसको परेशान कर रखा होगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब आपके इनिशियल्स देख लेते हैं भैया, और आपका रीडिंग एंड करते हैं। R U T, रट। Are you kidding me? Okay, R P Z B L G A K B, A B B इसको इनिशियल हो सकता है, ठीक है। S E D J O C and W। C, इसका नाम जो हो सकता है सबसे पहले तो, ठीक है। ज्योति हो सकता है इसका नाम कुछ लोगों के लिए। ओके, माँ
माँ, माँ, इसके लिए माँ इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लड़की लड़के के लिए, ठीक है। बीटी में इस लड़की ने काम किया हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। जी के इसका बहुत अच्छा हो सकता है, इस लड़के का बहुत ही अच्छा। तुषार इसका नाम हो सकता है, तुषार। सी माँ, सीमा इसका नाम हो सकता है गाइस, ठीक है। माया हो सकता है इसका नाम, माया। दामी इसका नाम हो सकता है, दामी। लंदन ये गया हो, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज कभी। रितु इसका नाम हो सकता है। ओजा बोर्ड इसने खेला हो कभी, तो ओजा बोर्ड सोच समझ के खेलना, अगर खेलते हो तो बहुत कुछ हो सकता है। मैंने देख लिया उसको, जो भी वो देखता है उसको मदर मेरी को सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि ओजा बोर्ड बहुत ही बेकार होता है, वो बहुत सारे बुरे स्पिरिट्स को आसपास बुलाता है। मीतू इसका नाम हो सकता है, मीतू। गाइस आप देख लीजिए, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye.